हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं जो चैप्टर हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पिछला क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज के क्लास में हम उसी चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा एक्सरसाइज है और आज हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें हमारा ए नंबर क्वेश्चन है, राइट 2 सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें जो है 2 सेफ्टी प्रिकॉशंस लिखने हैं हर एक का। जैसे यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, 1 2 3 4, तो चारों जगह पे क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें बरतने चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इनका 2 प्रिकॉशंस हमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डेट वी शुड रिमेंबर एट होम। तो हमें जब भी हम घर पे हैं तो हमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। तो जब भी हम घर पे होते हैं तो पहला सेफ्टी प्रिकॉशंस कि डू नॉट प्ले विथ मैचस्टिक, यानी कि माचिस की तिल्लियों से हमें बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। जब भी हम घर पे हों तो माचिस की तिल्लियों से हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, दूसरा सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं, तो डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, यानी कि किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, जो भी धारदार चीजें हैं जैसे कि चाकू, ब्लेड, ये सभी जो चीजें हैं इनसे हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर, डेट वी शुड रिमेंबर इन द प्लेग्राउंड। यानी कि जब भी हम प्लेग्राउंड में हो तो हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए। यानी कि जब भी हम प्लेग्राउंड में हो तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो सबसे पहला, डू नॉट प्ले नियर थ्रॉन्स, THRONS, थ्रॉन्स, बसेस, यानी कि झाड़ियों के अगल बगल या इन सभी के कांटों के नजदीक बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। जब भी हम प्लेग्राउंड में हो तो झाड़ियों के नजदीक या कांटों के नजदीक बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रिकॉशंस, ऑलवेज फॉलो सेफ्टी ऑलवेज फॉलो गेम रूल्स। यानी कि हमेशा जो भी गेम का रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। जो भी गेम का रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तीसरा, डेट वी शुड रिमेंबर इन द क्लासरूम। जब भी हम क्लासरूम में हो तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम क्लासरूम में हो तो डू नॉट थ्रो डस्टर या चॉक्स ऑन ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है
डस्टर या फिर चौक, ये सब नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, डस्टर हो गया या चौक हो गया, ये सब बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। दूसरी चीजें हम क्या कर सकते हैं, तो नेवर हैंग ऑन विंडोज। खिड़कियों पे, जो भी क्लासरूम्स की हमारी खिड़कियां हैं, उसके ऊपर जो है हमें कभी भी नहीं लटकना चाहिए। ठीक है, अगला है फोर्थ नंबर, डेट वी शुड रिमेंबर ऑन द रोड। जब भी हम लोग रोड पे चल रहे हों तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जब भी रोड पे चल रहे हों तो क्या फॉलो करना चाहिए, तो ओबे ट्रैफिक रूल्स। दूसरा, क्रॉस रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमें जब भी रोड पे चल रहे हों तो हमेशा ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। और दूसरी चीजें कि जेब्रा क्रॉसिंग पे ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आगे क्या है हमारा, बी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू एक्सीडेंट ऑकर्स। एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का, व्हेन वी केयरलेस एंड इन हरी देन एक्सीडेंट। जब भी हम कहीं कभी केयरलेस होते हैं यानी कि लापरवाह होते हैं, या फिर जब भी कभी जल्दी में होते हैं, तो एक्सीडेंट जो है वो हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सीडेंट, यानी कि हम एक्सीडेंट को कैसे रोक सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, व्हेन वी ओबे सेफ्टी रूल्स एंड बी केयरफुल, we can prevent एक्सीडेंट। जब भी हम लोग जो है, जब सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे और जब केयरफुल रहेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट एड, यानी कि फर्स्ट एड किसको बोलते हैं। फर्स्ट एड किसको बोलते हैं, तो ट्रीटमेंट which is given at the
time of given the treatment which is given before reaching doctors is known as फर्स्ट एड। यानी कि वैसा इलाज जो डॉक्टरों के पहुंचने से पहले दिया जाता है उसे हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। व्हाट शुड यू डू इफ समवन गेट्स बैडली हर्ट? जब कोई बुरी तरह से चोटिल हो जाता है तो आप क्या करेंगे? 4th नंबर, when someone gets badly hurt, we give first aid and call the doctors and elders। जब भी कोई बुरी तरीके से चोटिल हो जाता है या घायल हो जाता है तो सबसे पहले तो हम उसे फर्स्ट एड देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? डॉक्टर को कॉल करेंगे, यानी कि डॉक्टर को बुलाएंगे। ठीक है। अब आता है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। वाई शुड नॉट यू गो नियर, होगा या नियर द फायर विथ नाइलॉन क्लॉथ्स। तो चलिए, NYLON, नाइलॉन क्लॉथ्स कैच फायर easily, so we have to avoid go near fire wearing नाइलॉन क्लॉथ्स। क्योंकि नाइलॉन क्लॉथ्स जो होता है वो आग को आसानी से पकड़ लेता है, आग उसमें आसानी से पकड़ लेती है, जिसके वजह से जब भी हम नाइलॉन क्लॉथ्स पहने हुए हों तो हमें आग के पास नहीं जाना चाहिए। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है 6 नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बचता है हमारा? 6 नंबर। वाई शुड नॉट यू रन डाउन स्टेयर्स? हमें सीढ़ियों पे क्यों नहीं दौड़ना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा when we run down stairs we can fall from it। जब कभी भी हम सीढ़ियों से दौड़ते हुए उतरेंगे या दौड़ेंगे तो हम लोग गिर सकते हैं, इसलिए हमें जो है सीढ़ियों पे दौड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए, अब सी नंबर क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट सही है उसके आगे ट्रू लिखेंगे,
जो भी स्टेटमेंट गलत है उसके आगे फॉल्स लिखेंगे। तो पहला क्या है हमारा, प्लेइंग विथ फायर इज डेंजरस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे, यानी कि ट्रू। दूसरा, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स और स्विच विथ वेट हैंड्स, यानी कि हमें जो है भीगी गीले हाथों से या गीली हाथों से इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी सामान नहीं छूना चाहिए, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए हमने ट्रू लिख दिया। तीसरा, वी शुड यूज ब्लेड टू शार्पन पेंसिल, हमें पेंसिल को शार्प करने के लिए ब्लेड का यूज करना चाहिए, बिल्कुल गलत। फोर्थ नंबर, क्लासरूम इज सेफ प्लेस टू प्ले इन, क्लासरूम खेलने के लिए सही जगह है, बिल्कुल नहीं। फिफ्थ नंबर, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी शुड कल्टीवेट सेफ्टी हैबिट्स, ठीक है, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमें सेफ्टी हैबिट्स का पालन करना चाहिए। 6 नंबर, फ्लाइंग काइट्स ऑन टेरेस विदाउट बाउंड्री इज फन, बिल्कुल नहीं, बिना बाउंड्री के टेरेस पे जो है हमें बिल्कुल भी पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। 7 नंबर, इट इज नॉट डेंजरस टू प्ले विथ पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लास, ग्लास से खेलना बहुत ही घातक है, लेकिन ये कह रहा है कि बिल्कुल घातक नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 8 नंबर, वी शुड नॉट कॉल अ डॉक्टर इफ समवन गेट हर्ट, जब भी कोई चोटिल हो या घायल हो तो हमें डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में डू नॉट लेट द वाउंड ब्लीड, यानी कि घाव में से खून को ज्यादा बहने नहीं देना चाहिए। दूसरा नंबर है क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमें जो है जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करना चाहिए। तीसरा है गिव डैश बिफोर टर्निंग सिग्नल, जब भी आप टर्न लो तो सिग्नल देना बहुत जरूरी है। पांचवा, डू नॉट वियर डैश क्लोथ्स व्हेन यू गो नियर फायर, तो नाइलन क्लॉथ्स, जब भी आग के पास जाएं तो नाइलन क्लॉथ्स बिल्कुल ना पहने। पांचवा नंबर, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट हैपन बिकॉज ऑफ, ज्यादातर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, तो केयरलेसनेस के कारण, CARELESSNESS, केयरलेसनेस के कारण ही ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।